नमस्कार भाई और बहनों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी उसका शीर्षक है तपस्या का फल। बहुत वर्ष पूर्व ऋषि मुनि भगवान को पाने के लिए कठोर तपस्या किया करते थे। यह तपस्या कैसी रहती थी? एक पांव पर खड़े होकर नमस्कार की मुद्रा में भगवान का नाम जप करना, या पानी में नमस्कार की मुद्रा में खड़े रहकर अखंड भगवान का नाम जप करना, हिमालय जैसे पर्वत पर जाकर अत्यंत ठंड में एक ही जगह अनेक वर्षों तक बैठकर नाम जप करते रहना। इसी तरह से पुराने समय में तपस्या की जाती थी। तपस्या के समय न कुछ खाया जाता था, न ही कुछ पिया जाता था। इसी प्रकार कठोर तपस्या करने के बाद भगवान भक्त पर प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते थे। इसी प्रकार भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। तपस्या के समय वह भगवान के चिंतन में ध्यानमग्न बैठी थी। उनकी तपस्या पूर्ण ही होने वाली थी कि उसी समय उन्हें एक बालक के डूबने की रोने की चीख सुनाई दी। तो माँ पार्वती माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ उस बालक को पानी के अंदर धीरे धीरे खींच रहा था। वह बालक अपने प्राण बचाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा था, चीख रहा था, रो रहा था, किंतु मगरमच्छ उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसे वो खाने का प्रयास कर रहा था। अत्यंत करुणामयी माता पार्वती को यह सब देखकर बालक पर दया आ गई। माता ने मगरमच्छ से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा कि बालक को छोड़ दो, इसे अपना आहार न बनाओ। किंतु माता पार्वती की इस बात को सुनकर मगरमच्छ बोला, हे माता, यह मेरा आहार है। मुझे हर छठवें दिन भूख मिटाने के लिए जो भी पहले मिलता है वह मेरा आहार होता है। मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता पार्वती ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दें, इसके बदले में मैं आपको अपनी तपस्या का फल दे दूंगी। माता पार्वती ने बालक के प्राणों की रक्षा के लिए इतने सालों से किया हुआ अपना कठोर तपस्या का फल दांव पर लगा दिया। मगरमच्छ ने भी उसे स्वीकार कर लिया। माता पार्वती ने उसी समय संकल्प लिया और अपनी पूरी तपस्या का पुण्य फल उस मगरमच्छ को दे दिया। मगरमच्छ को माता के तपस्या का फल प्राप्त हुआ तो वह सूर्य के समान चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य फल मुझसे वापस ले लें, मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। माता ने तो वचन दिया था, इसीलिए उन्होंने तपस्या का फल वापस लेने से मना कर दिया और वह बालक को गोद में लेकर ममता से प्यार से दुलारने लगी। बाद में माता ने उस बालक को उसके घर सुरक्षित लौटा दिया और वे अपने स्थान पर वापस आ गई। भगवान शिव जी को प्राप्त करने हेतु उन्होंने फिर से तपस्या करना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान शिव जी माता के सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव जी उनसे बोले, हे पार्वती, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी में मेरा ही वास है। पार्वती के सामने जैसे ही शिव जी भगवान प्रकट हुए, माता बेहद अत्यंत प्रसन्न हुई। शिव जी भगवान बोले, तुमने उस मगरमच्छ को जो अपनी तपस्या का फल दिया है वह मुझे ही प्राप्त हुआ है, इसलिए तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। तुम्हारे तपस्या का फल अब अत्यंत अनंत गुना हो गया है। तुमने करुणा और ममता से द्रवित होकर उस बालक की रक्षा की है, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता हूँ। यह सुनते ही
माता पार्वती के चेहरे पर एक मोहन मुस्कान छा गई और वो बेहद प्रसन्न हुई। तो भाई और बहनों, कथा का सारांश यही है कि जो दूसरों के हित की कामना करते हैं उस पर भगवान की असीम असीम कृपा होती है। जो जीव असहायों की सहायता करता है, जो दयालु और करुणाकारी होता है, भगवान उसे ही स्वीकार करते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हम स्वार्थ का त्याग करके निस्वार्थ रूप से भक्ति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस प्रसंग से शिक्षा लेकर हम सभी भगवान की निस्वार्थ भक्ति करेंगे। तो भाई और बहनों, आज की कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। हमारी कहानियाँ सुनने के लिए, समझने के लिए, हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार।